Hello everyone, my name is Dr. Lakshman Punia. So today I will share you some basic concept about bone tumors or bone neoplasia. Thanks for joining us. So bone tumor को two types का divide करते हैं on the basis of the histopathology examination. First is benign tumor, second is malignant tumor. अब हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन क्या देखने को मिलेगा तो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कैसा देखने को मिलेगा, मार्जिन इसकी वेल डिफाइंड मार्जिन देखने को मिलती है किसके ऊपर, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के ऊपर। जो बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसकी जो मार्जिन देखने को मिलती है वो कैसी होती है, इल डिफाइंड मार्जिन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी कैसी देखने को मिलेगी। जो कंसिस्टेंसी होती है बिनाइन ट्यूमर की वो यूनिफॉर्म टाइप की देखने को मिलेगी या फिर रेगुलर टाइप की देखने को मिलेगी। बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर इसकी जो कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है वो वेरिएबल टाइप की देखने को मिलती है फिर इरेगुलर टाइप की देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। तो सबसे बेस्ट डायग्नोसिस या बात कर सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कौन सी होती है, यूज करते हैं बोन बायोप्सी। तो बोन बायोप्सी के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, बोन बायोप्सी निडल यूज करनी पड़ेगी। जो बोन बायोप्सी जो निडल होती है वो कितने गेज की होती है, 16 गेज की निडल यूज करते हैं हम। जबकि बात करें एफएनएसी की बात करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन की, उसकी नीडल होती है वो कितने गेज की होती है, वो 26 गेज की नीडल यूज करते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की बात करें। बॉन्ड जो बॉन्ड ट्यूमर होता है इसको डायग्नोसिस करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हमें कौन सी बॉन इन्वॉल्वमेंट है, उसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। सेकंड हमें प्रायोरिटी देनी है वो है एज की प्रायोरिटी देनी है, कौन सा पेशेंट है कौन सी डिकेड के अंदर हमारे पास आया है उसको प्रायोरिटी हम सेकंड देने। फर्स्ट ऑलवेज हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी तो कौन सी बॉन इन्वॉल्वमेंट है और उसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। अब बात करते हैं बोन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो बोन की स्ट्रक्चर है जो बॉडी के नजदीक रहती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल साइड बोलते हैं। जो बॉडी से अवे रहेगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्टल साइड बोलते हैं। जो बोन बात करते हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमल साइड की बात करते हैं। तो प्रॉक्सिमल साइड के अंदर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है इसको डिवाइड करेंगे, एपिफाइजियल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल सबसे नजदीक पार्ट होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस पार्ट बोलेंगे। जो लॉन्ग वर्टिकल जो पार्ट्स होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डायफाइजल पार्ट होता है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया हमारे पास एपिफाइजल पार्ट हो जाएगा, सेकंड हमारे पास हो जाएगा मेटाफाइजल पार्ट हो जाएगा, जो थर्ड पार्ट होता है हमारे पास होता है डायफाइजल पार्ट होता है। अब बात करते हैं इसकी ब्लड ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। जो ब्लड सप्लाई होती है, सप्लाई कौन सी करती है यहाँ पर, इसको सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है। जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है सप्लाई करती है वो एंटर किसके थ्रू करेगी, ये करती है मेटाफाइजल पार्ट के जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर उसके थ्रू एंटर करेगी। जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है ये एंटर करती है मेटाफाइजल पार्ट से एंटर करेगी। तो इसका जो शेप होता है इसका शेप कैसा देखने को मिलेगा, टॉर्चोस टाइप का शेप देखने को मिलेगा। किसका, न्यूट्रिएंट आर्टरी कहां पर, मेटाफाइसिस के अंदर देखने को मिलेगा। टॉर्चोस जो शेप देखने को मिलता है इसकी सप्लाई किसको करेगी, ये न्यूट्रिएंट आर्टरी मेटाफाइसिस एक सप्लाई करेगी ये एपिफाइजल पार्ट के अंदर, दूसरी सप्लाई ये देती है डायफाइजल पार्ट के अंदर देगी इसके अंदर। अब बात करते हैं जो टॉर्चो शेप होता है जो इसका न्यूट्रिएंट आर्टरी का मेटाफाइसिस के अंदर, ये टॉर्चो शेप की वजह से जो ब्लड का फ्लो होगा उसको फ्लो कैसा हो जाएगा, स्लगिश टाइप का फ्लो होगा या फिर स्लो हो जाएगा। अब इसकी स्लगिश और स्लो फ्लो की वजह से जो ट्यूमर होता है इन्फेक्शन साइट होती है, जो इन्फेक्शन होता है और ट्यूमर होता है जो मोस्ट कॉमन जो पार्ट को अफेक्ट करते हैं वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं, मेटाफाइजियल पार्ट को अफेक्ट करते हैं। जो मेटाफाइजियल पार्ट को अफेक्ट करते हैं मोस्ट कॉमन किसकी वजह से, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो उसका जो शेप होता है वो कैसा होगा, टॉर्चो शेप का होगा। उसकी वजह से उसका जो फ्लो होगा वो कैसा स्लगिश हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा वो कौन से पार्ट में सप्लाई होता है, वो मेटाफाइजियल पार्ट में होता है। इसलिए सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के जो चांसेस रहते हैं वो मेटाफाइजियल के रहेंगे और जो मोस्ट कॉमन जो चांस रहते हैं ट्यूमर्स के रहते हैं वो भी मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर होते हैं वो मेटाफाइजियल पार्ट के अंदर होते हैं। एपिफाइजियल पार्ट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं हमें और बट डायफाइजियल में देखने को मिल सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो अफेक्टेड पार्ट करते हैं वो मेटाफाइजियल पार्ट के करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ट्यूमर्स होते हैं जो एपिफाइजियल पार्ट को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से ट्यूमर्स होंगे जो मेटाफाइजियल और कौन कौन से डायफाइजियल पार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिफाइजियल ट्यूमर की बात करते हैं। एपिफाइजियल ट्यूमर्स होते हैं, दो टाइप के ट्यूमर देखने को मिलते हैं हमें एपिफाइजिस के अंदर। फर्स्ट वन देखने को मिलेगा हमें कॉन्ड्रोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा इसके अंदर, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा देखने को मिलता है। और जो सेकंड ट्यूमर देखने को मिलता है एपिफाइजिस के अंदर वो देखने को मिलेगा हमें जीसीटी देखने को मिलेगा, जाइंट सेल ट्यूमर देखने को मिलेगा। इसका जाइंट सेल ट्यूमर का दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्टोमा बोलते हैं अपन, ओस्टियोक्लास्टोमा बोलेंगे हम। अब बात करते हैं मेटाफाइजियल ट्यूमर की बात करते हैं। जो मेटाफाइजियल ट्यूमर होते हैं इसमें कौन सा होगा, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर एनकॉन्ड्रोमास देखने को मिलेंगे हमें, एन
कॉन्ड्रोमा। और क्या देखने को मिल सकते हैं, बोन सिस्ट होती है वो कहां से अराइज करती है, वो मेटाफाइजियल पार्ट से करेगी। बोन सिस्ट होती है वो कहां से अराइज करेगी, मेटाफाइजियल पार्ट से अराइज करेगी। उसके बाद और क्या देखने को मिल सकता है हमें, ऑस्टियो ऑस्टियो कॉन्ड्रोमा देखने को मिल सकता है, और ऑस्टियोब्लास्टोमा देखने को मिल सकता है। कहां से अराइज करते हैं ऑस्टियोब्लास्टोमा और कॉन्ड्रोमा, दोनों अराइज करते हैं मेटाफाइजियल पार्ट से अराइज करने देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा हमें, ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा हमें, और कॉन्ड्रोसार्कोमा देखने को मिलता है। इन्वॉल्वमेंट कहाँ, ये सारे ट्यूमर्स कहाँ देखने को मिले, ये ट्यूमर्स सारे मेटाफाइजियल पार्ट को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं डाइफेजियल ट्यूमर की बात करते हैं। तो डाइफेजियल के अंदर ट्यूमर कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं हमें, डाइफेजियल के अंदर देखने को मिल सकता है हमें इसका इविंग सार्कोमा देखने को मिल सकता है। सेकंड, मल्टीपल माइलोमा देखने को मिल सकता है। एडमटीनोमा देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिलेगा हमें, वहां पर फाइब्रस डिस्प्लेजिया देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसका निमोनिक्स याद कैसे रखना है, तो इसके लिए निमोनिक्स क्रिएट किया मैंने। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिफाइजियल ट्यूमर की बात करते हैं। तो एपिफाइजियल ट्यूमर के लिए जो निमोनिक है वो है ईसीजी। निमोनिक्स मैंने बना है ईसीजी, ईसीजी। तो फर्स्ट क्या है, फॉर द ई रिप्रेजेंट द एपिफाइजियल ट्यूमर, एपिफाइजियल ट्यूमर। फॉर द सी इज अ एपिफाइजियल ट्यूमर से दो, एपिफाइजियल पार्ट से दो ट्यूमर निकलते। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा हो जाएगा। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, कॉर्डमेंस ट्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉर्डमेंस ट्यूमर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रॉड एरिया को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा होता है, जीसीटी होता है, जिसको बोलते हैं जाइंट सेल ट्यूमर, या फिर क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्टोमा बोलेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मेटाफाइजियल ट्यूमर की बात करते हैं। तो मेटाफाइजियल ट्यूमर के लिए निमोनिक्स क्या है, निमोनिक्स है मी बू। एक्चुअली बू गेम, जो बू गेम होता है बच्चे कब प्ले करना स्टार्ट करते हैं, पीडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ा होगा, 10 मंथ्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो हम किसके साथ में बू गेम खेल रहे हैं, हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं मेटाफाइसिस के साथ में, मेटाफाइजियल ट्यूमर के लिए करेंगे, ठीक है। तो मी का मतलब क्या हो जाएगा, मी का मतलब हो जाएगा, एम का मतलब हो जाएगा मेटाफाइजियल, मेटाफाइजियल ट्यूमर हो जाएगा, मेटाफाइजियल ट्यूमर हो जाएगा। ई का मतलब क्या हो जाएगा, ई का मतलब हो जाएगा एनकॉन्ड्रोमास, एनकॉन्ड्रोमास। एनकॉन्ड्रोमास कहां से अराइज करते हैं, मेटाफाइजियल ट्यूमर से अराइज करें। आगे बात करते हैं बॉन सिस्ट की बात करते हैं। तो बॉन सिस्ट दो टाइप्स की देखने को मिली, वन देखने को मिलती है यूनिकॉम्बरल बॉन सिस्ट देखने को मिलती है, दूसरी जो देखने को मिलेगी हमें, दूसरी देखने को मिलेगी हमें कौन सी देखने को मिलेगी, जो वो होती है एन्यूरिज्म बॉन सिस्ट देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा वहां पर, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा देखने को मिलेगा, और ऑस्टियोब्लास्टोमास देखने को मिलता है, प्लस सार्कोमास देखने को मिलता है। सार्कोमास किसको इन्वॉल्व करते हैं, मेटाफाइजियल को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ऑल सर, तो हमें क्या याद रखना है, ऑल सार्कोमास आर बिलोंग टू मेटाफाइजियल। मेटाफाइजियल जो पार्ट होता है बोन को अफेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट जो इविंग सार्कोमा होता है वो अफेक्ट किसको करते हैं, वो डाइफाइजियल ट्यूमर को भी याद रखना हमें। जो इविंग सार्कोमा होता है वो अफेक्ट करेगा डाइफाइजियल ट्यूमर, जो डाइफाइजियल पार्ट होता है उसको अफेक्ट करेगा। चलो बात करते हैं डाइफाइजियल के अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा हमें। तो डाइफाइजियल के अंदर देखते हैं, सबसे पहले डाइफाइजियल को याद कैसे रखना है, इसका निमोनिक है डेमो, डेमो ए फैशन। तो डेमो किसका देना है, जो मॉडल्स वगैरह इनका डेमो करना है। तो डेमो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डी से, उसके बाद डी का मतलब डायफाइजियल, डायाफाइजियल ट्यूमर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं ई का मतलब, ई का मतलब हो जाएगा इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा कहां से अराइज करते हैं, डायफाइजियल से अराइज करते हैं। उसके बाद में मल्टीपल माइलोमा कहां से अराइज करेंगे, डायफाइजियल ट्यूमर होता है। उसके बाद में बात करते हैं ओ का मतलब होता है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमर ट्यूमर होते हैं, वो अराइज कहां से करता है, डायफाइजियल पार्ट से अराइज करना। आगे बात करते हैं ए से, ए का मतलब हो जाएगा एडमटीनोमा। जो एडमटीनोमा होता है, ये मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो कौन सी होती है, इसकी साइट देखने को मिलती है हमें, मोस्ट कॉमन साइट होती है, इसको इन्वॉल्व करता है देखने को मिलता है, टीबिया को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा हमें। किस पार्ट को, टीबिया को अफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं हम फैशन की बात करते हैं। तो फैशन से क्या हो जाएगा, यहाँ देखने को मिलेगा फाइब्रस डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा।
फाइब्रस डिस्प्लेजिया। फाइब्रस डिस्प्लेजिया के अंदर दो टाइप्स के हो सकते हैं। अब लीजन कैसे हो, मोनोस्टेटिक टाइप्स के हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, पॉलीओस्टेटिक टाइप के होते हैं। तो दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, मोनोस्टेटिक मोनोऑस्टेटिक टाइप्स, और सेकंड वन कैसा कर सकते हैं इसके अंदर, पॉलीऑस्टेटिक टाइप्स के डिवाइड करेंगे, पॉलीऑस्टेटिक के अंदर। जो मोस्ट कॉमन जो पॉलीऑस्टेटिक इन्वॉल्व करता है, कौन से एरिया में देखने को तो मिलता है हमें, ये देखने को मिलेगा क्रेनियोफेसियल जो एरिया होता है, क्रेनियोफेसियल जो एरिया होता है इसको इन्वॉल्व करने में देखने को मिलता है हमें। तो इस तरह से बोन के जो पार्ट्स अफेक्टेड है, पार्ट के ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट, बोन के ट्यूमर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एपिफाइजल ट्यूमर हो गया, उसके बाद में मेटाफाइजल ट्यूमर के अंदर, उसके बाद में डाइफाइजल। जो एपिफाइजल ट्यूमर होते हैं दो देखने को मिलते हैं, कॉन्टोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा और दूसरा देखने को मिलेगा जीसीटी देखने को मिलेगा, जाइंट सेल ट्यूमर देखने को मिलेगा। जो मेटाफाइजल ट्यूमर होते हैं वो देखने को मिले, इसको कैसे याद रखा है, निमोनिक्स में मीबू करके। तो क्या करना है, मी का मतलब मेटाफाइजल हो जाएगा, ई का मतलब क्या देखने को मिलेगा वहां पर, एनकॉन्ड्रोमास देखने को मिलेगा। एनकॉन्ड्रोमास जो होते हैं ट्यूमर्स, वो कहां से अराइज होते हैं, वो होते हैं इस जो हमारी जो फेलिंग्स वगैरह होती है, जो हैंड और फीट की, वहां से अराइज करते देखने को मिलेगा हमें, स्क्लेरोटिक मार्जिन देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा वहां पर, बोन सिस्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा हमें, उसके बाद में हमें ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा और सार्कोमा देखने को मिल सकते हैं। और उसी तरह बात कर डाइफेजियल ट्यूमर में क्या देखने को मिलेगा वहां पर, तो वहां पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, निमोनिक बनाया डेमो ए फैशन। ठीक है, अब बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस, कौन कौन से हमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सार्कोमास कर। ऑल सार्कोमास आर बिलोंग टू, ऑल सार्कोमा आर बिलोंग टू मेटाफाइजल ट्यूमर एक्सेप्ट क्या है, इविंग सार्कोमा विच बिलोंग टू डाइफाइजल पार्ट से बिलोंग करता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, याद क्या रखना है, जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास होते हैं और जो एन्यूरिज्म बोन सिस्ट देखने को मिलेगा, और जो सार्कोमाज होते हैं, ऑल सार्कोमाज अराइज कहां से करते हैं, इनको याद, निमोनिक इनकी साइड कौन सी होती है, तो निमोनिक इसके बने मैंने बनाया है एफटीएच करके। जो किस किस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, सबसे पहले बात कर रहा हूं यहां पर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास की बात कर रहा हूं, फिर मैं बात कर रहा हूं एबीसी एन्यूरिज्म बोन सिस्ट की बात कर रहा हूं, और सार्कोमास की बात कर रहा हूं, सार्कोमा। इनकी जो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो कौन सी होती है, निमोनिक्स मैंने बनाया है, इसका निमोनिक्स मैंने बनाया है एफटीएच करके बनाया है। जो मोस्ट कॉमन जो बोन होती है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, वो फीमर देखने को मिलेगी, सेकंड होती है वो टीबिया, और थर्ड देखने को मिलेगी हमें ह्यूमरस पार्ट, वो अफेक्टेड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है जो कॉन्डोसार्कोमा होते हैं, जो कॉन्डोसार्कोमा देखने को मिलते हैं, इसकी मोस्ट कॉमन जो साइट होती है, ये कहां देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, इन्वॉल्व करते हैं पेलिक पार्ट को, जो पेलिक बोन होती है उसको इन्वॉल्व करते हैं। और पेलिक में किसको इन्वॉल्व करते हैं, ये आइडिक बोन को इन्वॉल्वमेंट देख, इसका क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन ये आ रखा है, जो कॉन्डोसार्कोमा है इसकी मोस्ट कॉमन किस साइड, कौन से जो बोन को अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करता है आइलिक बोन को अफेक्ट करता है इसके अंदर। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या है, जीसीटी की बात करते हैं। तो जीसीटी है या फिर जीसीटी का दूसरा नाम क्या होता है, जिस ऑस्टियोक्लास्टोमा बोलते हैं। अब इसकी मोस्ट कॉमन जो साइट होती है उसका निमोनिक कैसे याद रखना है, उसका निमोनिक याद रखना है एफटीआर करके याद रखना है। तो हमें क्या याद रखना, जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा था, या फिर बात कर रहे एन्यूरिज्म बोन सिस्ट की बात कर रहे थे, और सार्कोमास की बात कर रहे थे, ये सारे मोस्ट कॉमन निमोनिक्स क्या उसका उसका था, मोस्ट कॉमन जो साइट का निमोनिक था एफटीएच। इसको कैसे याद रखना, इसको याद रखना एफ टी आर से याद रखना। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या हो जाएगी जीसीटी की, फीमर हो जाएगी, सेकंड क्या हो जाएगी, टीबिया हो जाएगी, उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगी, रेडियस बोन होगी, जो रेडियल बोन होगी वो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, जो ट्यूमर्स की बात करते हैं। जो ट्यूमर्स होते हैं और इन्फेक्शंस होते हैं जो अराइज करते हैं बोन के, वो कौन से पार्ट से अराइज करते हैं, वो अराइज करते हैं ग्रोविंग पार्ट ऑफ द बोन होता है, जो ग्रोविंग पार्ट होता है उस बोन से, जो ग्रोविंग पार्ट होता है उससे अराइज करने को देखने को मिलेगा हमें। जो ग्रोविंग पार्ट की सबसे पहले बात करते हैं, ह्यूमरस की बात करते हैं। ह्यूमरस का कौन सा पार्ट होता है ग्रोविंग देखने को मिलेगा, तो ह्यूमरस का हमारा जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो कैसा होगा देखने को मिलेगा हमें, वो ग्रोविंग पार्ट होता है। जबकि बात करूं मैं फीमर की बात करूं, तो फीमर के अंदर जो ग्रोविंग पार्ट होता है वो डिस्टल फीमर पार्ट देखने को मिलता है ग्रोविंग। तो याद कैसे रखना है, जो ह्यूमरस होती है वो जो ह्यूमरस बोन होती है वो अबव रहती है, तो अबव होगी तो इसका कौन सा पार्ट, इसका प्रोक्सिमल पार्ट होगा, वो कैसे देखने को मिलेगा, ग्रोविंग होगा। जबकि फीमर की मैं बात करूं वो नीचे होती है, तो उसका जो ग्रोविंग पार्ट होगा वो कहां देखने को मिलेगा, जो नीचे को होता है, वो नीचे जैसे डिस्टल पार्ट हो गया, वो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा हमें।
अब मैं बात करता हूँ रेडियस अल्ना का कौन सा पार्ट होता है ग्रोविंग होता है। तो रेडियस अल्ना का जो डिस्टल पार्ट होता है वो कैसा देखने को मिलेगा हमें, ग्रोविंग पार्ट होता है। अब मैं बात करूं टीबिया की बात करूं, टीबिया का जो ग्रोविंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है टीबिया का, वो ग्रोविंग पार्ट। जो ग्रोविंग पार्ट होते हैं वहीं पर क्या देखने को मिलेगा, ट्यूमर्स ट्यूमर्स की मोस्ट कॉमन साइट होती है वो ग्रोविंग पार्ट। ट्यूमर्स हो गए, इन्फेक्शन होते हैं, किसको इन्वॉल्व करते हैं, ये ग्रोविंग पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं जो प्रॉक्सिमल पार्ट्स होते हैं, वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ग्रोविंस पार्ट, किसके देखने को मिलेगा हमें, ह्यूमरस में देखने को मिलेगा और टीबिया के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि मैं बात करूं डिस्टल पार्ट ग्रोविंग होता है किसमें देखने को मिलता है, रेडियस के अंदर देखने को मिले और अल्ना एंड किसमें देखने को मिलेगा, फीमर का देखने को मिलेगा हमें। अब बात करता हूं कुछ सिंगल लाइन क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ऐसे इसको यूज कैसे करना है इस निमोनिक को। तो फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिकॉमरल बॉन्ड सिस्ट की बात करते हैं। तो यूबीसी की बात करते हैं। यूबीसी होता है, ये किस बॉन्ड को इन्वॉल्व करता है, जो सिस्ट होता है। एक्चुअली बात करें सबसे पहले यूनिकैमरल जो बॉन्ड सिस्ट होता है, ये अराइज कहां से करता है, ये होता है मेटाफाइसिस पार्ट होता है, इससे अराइज करता है। और किस बॉन्ड को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है, ये ह्यूमरस के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड करने देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, यूनिकैमरल बॉन्ड सिस्ट इन्वॉल्व विच पार्ट ऑफ द बॉन्ड, इन्वॉल्व करता है ह्यूमरस के अपर पार्ट को, जो ग्रोविंग पार्ट होता है उसको इन्वॉल्व करता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस इन्वॉल्व इन, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस इन्वॉल्व किसमें देखने को मिलेगा हमें, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा हमें यूनिकैमरल बॉन्ड सिस्ट। सेकंड मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हमें किसमें देखने को मिलेगा, कॉन्डोब्लास्टोमा का देखने को। बट डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों को, अगर दोनों मिलेगा हमें ह्यूमरस में देखने को मिलेगा, तो बात याद रखना जो यूनिकैमरल जो बॉन्ड सिस्ट होता है वो कैसा लीजन होता है, इसमें मेटाफाइसिस में देखने को मिलता है, मेटाफाइजियल देखने को मिलता है। जबकि बात करूं मैं कॉन्डोब्लास्टोमा की, ये किसमें देखने को मिलेगा हमें, ये देखने को मिलता है हमें एपिफेजियल पार्ट को इन्वॉल्व करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है, एन्यूरिज्मल बॉन्ड सिस्ट, एन्यूरिज्म बॉन्ड सिस्ट होता है वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो एन्यूरिज्म मैंने बताया सिस्ट होते हैं हमेशा कौन से पार्ट से अराइज करते हैं, ये मेटाफाइजियल पार्ट से अराइज करेंगे। कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा, तो मैंने निमोनिक्स बताया था, जो हमारे एन्यूरिज्म बॉन्ड सिस्ट होता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास होते हैं और सार्कोमास हो रहे हैं। तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या बताई थी, एफटीएच बताया था। मोस्ट कॉमन अफेक्ट करता है फीमर को अफेक्ट करेगा, उसके बाद में टीबिया को अफेक्ट करेगा, उसके बाद में ह्यूमरस को। अब बात करते हैं फीमर के अंदर मोस्ट ग्रोविंग पार्ट कौन सा होता है, तो लोअर पार्ट डिस्टल पार्ट होता है। डिस्टल पार्ट ऑफ द जो फीमर होता है वो ग्रोविंग पार्ट होता है। ट्यूमर कहां से अराइज करेगा, जो ग्रोविंग पार्ट है। तो फीमर में कहां पर करेगा, तो फीमर के अंदर जो डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर होता है वहां से क्या करेगा, देखने को मिलेगा हमें जो ट्यूमर्स होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो बात करते हैं इसमें जो एन्यूरिज्म बॉन्ड सिस्ट होता है वो कहां देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा इन्वॉल्व करता है लोअर लिम्ब को, लोअर लिम्ब के लोअर पार्ट को इन्वॉल्व करता है। कहां कहां देखने को मिलेगा, तो फीमर के अंदर कहां देखने को, डिस्टल पार्ट को इन्वॉल्व करेगा और टीबिया के अंदर प्रॉक्सिमल पार्ट को अफेक्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑस्टियोडोस्टियोमा। ऑस्टियोडोस्टियोमा कैसा ट्यूमर है, ये मैच्योर बॉन्ड ट्यूमर है। कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, ये डायफाइजियल ट्यूमर होता है। तो मोस्ट कॉमन जो बॉन्ड को इन्वॉल्व करता है, कौन सी बॉन्ड को इन्वॉल्व करता है, ये फीमर को इन्वॉल्व करता है। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो बॉन्ड इन्वॉल्व होती है कौन सी होती है, टीबिया देखने को मिलता है। तो अराउंड कहां देखने को मिलेगा, नी के अराउंड देखने को मिलेगा हमें। तो ऊपर होगी तो फीमर को, मोस्ट कॉमन जो फीमर को इन्वॉल्व कर रहा है, जो सेकंड मोस्ट कॉमन है टीबिया को इन्वॉल्व कर रहा है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ऑस्टियोमा की बात करते हैं। तो ऑस्टियोमा कौन सा, एवोरी ऑस्टियोमा की बात कर सकते हैं। एवोरी ऑस्टियोमा कैसे होते हैं नेचर के अंदर, ये एवोरी ऑस्टियोमा होते हैं, एवोरी का मतलब क्या, हार्ड। तो ये कैसे देखने को मिलेंगे इसके लीजन, ये लीजन होते हैं हार्ड रेडियो ओपेक लीजन देखने को मिलेंगे हमें। किसको इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है स्कल को इन्वॉल्व करता है और फेशियल बॉन्ड को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एनकॉन्ड्रोमास की बात करते हैं। जो एनकॉन्ड्रोमास होते हैं ये किसके लीजन देखने को मिलते हैं, ये लीजन देखने को मिलेगी हमें कहाँ, शॉर्ट बॉन्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। शॉर्ट बॉन्ड फेलिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं, फेलिंग्स ऑफ फुट में देखने को मिल सकते हैं या फिर फेलिंग्स ऑफ हैंड के अंदर देखने को मिलेंगे। कैसे लीजन होंगे, स्क्लेरोटिक लीजन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल माइलोमा की बात करते हैं। जो मल्टीपल माइलोमास देखने को मिलता है, तो मल्टीपल माइलोमास इन्वॉल्वमेंट करता है मोस्ट कॉमन जो वर्टिब्रा को इन्वॉल्वमेंट करने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलेगी हमें, लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्वमेंट करें। इसी तरह मैं बात करूं प्रोस्टेट की बात करूं, जो प्रोस्टेट कैंसर होते हैं वो किसको इन्वॉल्व करते हैं, मोस्ट कॉमनली वे इन्वॉल्व करते हैं लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो बात याद रखना, जो मोस्ट कॉमन की बात करें जो मल्टीपल माइलोमा होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर होते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है इसमें लंबर वर्टिब्रा देखने को मिले। इसी तरह मैं बात करूं अगर मेटास्टेसिस की बात करूं,
अगर कोई ट्यूमर है मेटासिस हो रहा है बोन के अंदर, कौन सी वर्टिब्रा में हो रहा है, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है वो डोर्सल वर्टिब्रा या फिर क्या बोलेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी हमें। तो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है ठीक है। तो मेटासिस कौन सी वो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, मेटासिस के अंदर थोरेसिक वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। तो वर्टिब्रा किसके थ्रू इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहां पर कौन सा होता है, वहां पर देखने को मिलता है अपन को बैट्सन प्लेक्सिस होता है। तो बैट्सन प्लेक्सिस होता है उसके थ्रू क्या देखने को मिलेगा, वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। और एक्चुअली जो बैट्सन प्लेक्सिस उसको कैरी कौन करता है, तो इसको कैरी करती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती है, वो आके ड्रेनेज करती है, किसमें करती है, वो आके ड्रेनेज करती है बैट्सन प्लेक्सिस के अंदर। जो आगे जो बैट्सन प्लेक्सिस होता है किसके साथ में कनेक्ट रहता है, ये मेनिंजेस की जो लेयर्स होती है उसमें कनेक्ट रहता है। तो इवन स्प्रेड कहां कर सकता है, ब्रेन के अंदर भी स्प्रेड कर सकता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात करते हैं। जो एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो लव ट्रायंगल्स क्या देखने को मिलेगा, तो बात करते हैं सबसे पहले कौन से एडमटीनोमा की बात करते हैं। जो एडमटीनोमा होता है ये ट्यूमर, एडमटीनोमा की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सी रहती है, इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है मैंडिबल रहती है। एडमटीनोमा की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, मैंडिबल देखने को मिलेगी हमें, मैंडिबल। बट बात करते हैं मैंडिबल का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है वो कौन सा होता है, तो मैंडिबल का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर देखने को मिलता है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का देखने को मिलता है। जो मैंडिबल का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है वो कौन सा होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो क्या देखने को मिले हमें यहाँ पर एपिथेलियल ट्यूमर्स का लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। एक्चुअली एडेमटिनोमा है वो लाइक किसको करता है, वो लाइक करता है मैंडिबल को लाइक करता है। बट मैंडिबल किसको लाइक कर रहा है, मैंडिबल लाइक कर रहा है इसको, मैं सेल कार्सिनोमा को लाइक कर रहा है। तो क्या बन गया इसके बीच में, लव ट्रायंगल बन गया। तो लव ट्रायंगल कहां देखने को मिलेंगे, एपिथेलियल ट्यूमर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरा एक ट्यूमर्स होता है उसका नाम होता है और कौन सा है, एडमटीनोमा। ये भी कैसा है, ये भी एपिथेलियल ट्यूमर होता है। जो एडमटीनोमा होता है इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी मोस्ट कॉमन साइट कैसे याद रखेंगे, तो एडमटीनोमा के बीच में क्या देखने को मिले, इसके अंदर टी आ रहा है। तो इस मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी इसकी, जो इसकी मोस्ट कॉमन जो साइट हमें देखने को मिलती है इन्वॉल्व करता है वो टीबिया को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बॉन ट्यूमर्स की, बात करें स्टेजिंग किसने दी। जो बॉन ट्यूमर की जो स्टेजिंग होती है इसको किसने दिया था, इसको स्टेजिंग को डिस्क्राइब किया था एंकिंग ने स्टेजिंग किया था। तो एंकिंग ने स्टेजिंग दी, इसको क्या बोलते हैं, एंकिंग स्टेजिंग भी बोलते हैं इसको। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया है कि कैसे डायग्नोसिस करते हैं वो बॉन ट्यूमर को, कौन कैसे डायग्नोसिस कैसे करना, कैसे प्रायोरिटी किसको पहले देनी है और कौन से डिकेड के अंदर कौन सा ट्यूमर होता है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट की, बात करते हैं। तो हमें पहले क्या देखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देनी है हमें बॉन ट्यूमर के, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी है कौन से बॉन इन्वॉल्वमेंट है और उसके अंदर कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है, अफेक्टेड किसको। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे हम, एज जो पेशेंट क्या है उसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। सेकंड बात करें इसने, जो फर्स्ट डिकेड ऑफ ट्यूमर होता है, फर्स्ट डिकेड ऑफ ट्यूमर होता है किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट डिकेड ट्यूमर होता है इसको बोलते हैं इविंग सार्कोमा, क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं फर्स्ट डिकेड का ट्यूमर। बात करते हैं जो सेकंड डिकेड का जो ट्यूमर होता है वो कौन सा होगा, ऑस्टियोसार्कोमा होता है, वो सेकंड डिकेड का ट्यूमर देखने को मिलेगा हमें। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द स्केलेटल मैच्योरिटी, स्केलेटल मैच्योरिटी में कौन, स्केलेटल मैच्योरिटी के बाद में जो मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलेगा हमें, जीसीटी देखने को मिलेगा। तो जीसीटी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्टोमा बोलते हैं। और ये कब देखने को मिलता है, स्केलेटल मैच्योरिटी के बाद में। और स्केलेटल मैच्योरिटी कब होती है, मोस्टली 20 ईयर के बाद में। तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर बिटवीन दो थर्ड टू फोर्थ डिकेड देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलेगा हमें, हमें देखने को मिलेगा यहाँ जीसीटी देखने को मिलता है। और जीसीटी होता है इन्वॉल्वमेंट किसके देखने को मिलता है, जीसीटी इन्वॉल्व करता है ये एपिफाइजियल जो पार्ट होता है बोन को उसको अफेक्ट करता है। आगे बात करते हैं जो फर्स्ट डिकेड का ट्यूमर होता है वो कौन सा होता है, इविंग सार्कोमा होता है। फर्स्ट डिकेड का जो ट्यूमर है वो कौन सा होगा, इविंग सार्कोमा होगा। बट जो मोस्ट ऑफ द केस, जो हायर केस देखने को मिलते हैं इविंग सार्कोमा जो केस होते हैं वो अपीयर होते हैं कौन सी डिकेड में देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं सेकंड डिकेड में देखने को मिलते हैं। पर जो ऑस्टियोसार्कोमा का जो केस होते हैं वो इविंग सार्कोमा से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, किसमें, सेकंड डिकेड में। इसलिए बात करते हैं जो सेकंड डिकेड का ट्यूमर बोलते हैं किसको बोलेंगे हम, इसको ऑस्टियोसार्कोमा को बोलते हैं। आगे बात करते हैं आफ्टर द 40s, आफ्टर द 40 ईयर जो मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर्स देखने इन्वॉल्वमेंट जो देखने को मिलता है किसका देखने को मिलता है हमें, मेटास्टेसिस ट्यूमर्स देखने या फिर सेकेंडरी ट्यूमर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में किसका देखने को मिलेगा, मल्टीपल माइलोमा का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द बोन कौन सा होता है, वो होता है मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द बोन होता है वो कौन होगा, वो देखने को मिलेगा हमें मल्टीपल माइलोमा देखने को मिलता है। मल्टीपल माइलोमा इज अ मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द बोन देखने। अगर बात करूं ऐसे ही बात करूं, प्राइमरी का नहीं बोल रखा है, तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर हो गया वो मेटास्टेसिस ट्यूमर या सेकेंडरी ट्यूमर होंगे।
अब बात करते हूं मेटास्टेटिक की बात करता हूं। तो मेटास्टेटिक बॉन्ड डिजीज कौन कौन से हो सकती है? तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर फॉर द बॉन्ड वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सेकेंडरी ट्यूमर या फिर मेटास्टेटिक ट्यूमर होते हैं। ओवरऑल बात करूं मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर की बात करूं तो ओवरऑल सबसे बेस्ट सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ब्रेस्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर का। सेकंड सेकंड मोस्ट कॉमन इज प्रोस्टेट का, और थर्ड मोस्ट कॉमन इज लंग्स का देखने को मिलता है। तो याद कैसे रखना, निमोनिक्स, निमोनिक्स है बीपीएल, बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमें याद रखना मेटास्टेटिक जो बोन ट्यूमर डिजीज देखने को मिलती है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन कौन देखने को मिलती है? इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा हमें ब्रेस्ट का देखने को मिलेगा। सेकंड क्या हो जाए? प्रोस्टेट कैंसर का, और थर्ड मोस्ट कॉमन लंग्स कार्सिनोमा का देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर ऑफ फॉर द बोन मेटासिस की बात करते हैं। तो बोन मेटासिस मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर्स देखने को मिलेंगे, अगर मेल में बात करें तो मोस्ट कॉमन देखने को क्या मिलेगा? मेल में देखने को मिलेगा हमें प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का कैंसर देखने को मिलेगा, और सेकंड मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा लंग्स का, लंग्स का देखने को मिलेगा। अब यही मैं बात करूं किसी फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, और सेकंड मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा हमें लंग्स कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। अब बात करूं चिल्ड्रन के लिए रखा हो, तो चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है किसका देखने को मिलेगा? हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है अपन बोन मेटासिस देखने को मिलता है न्यूरोब्लास्टोमा का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, स्केलेटल साइट मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्वमेंट फॉर द स्पाइन, स्पाइन कौन सी होती है? तो स्केलेटल साइट फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है स्पाइन का देखने को मिलता है। और स्पाइन की कौन सी वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी हमें? डोर्सल वर्टिब्रा। और डोर्सल को क्या बोल सकते हैं हम? थोरेसिक वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा हमें। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, प्योर प्योर ओस्टियोब्लास्टिक सेकेंडरीज कौन कौन से ऐसे सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं जो प्योर ओस्टियोब्लास्टिक होते हैं? तो याद कैसे रखना है इसको? निमोनिक है पीसीएम से याद रखेंगे। तो प्योर ओस्टियोब्लास्टिक लीजन होता है, पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, सी का मतलब कार्सिनोइड हो जाएगा, थर्ड हो गया वो मेडुलोब्लास्टोमा। तो पी से प्रोस्टेट कैंसर होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन होगा कार्सिनोइड, थर्ड हो जाएगा मेडुलोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ट्यूमर होते हैं जो बॉर्न टू बॉर्न मेटासिस देखने को मिलता है। तो निमोनिक्स क्या इसका? निमोनिक्स बॉर्न ही है, ठीक है। तो बी टू बॉर्न टू बॉर्न मेटासिस, ओ का मतलब ओ से हो जाएगा ऑस्टियोसार्कोमा देखने को मिलेगा, और एन का मतलब हो जाएगा न्यूरोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा, ई का मतलब हो जाएगा इविंग सार्कोमा देखने को मिलेगा हमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बात करते हैं कौन कौन से लीजन होते हैं जो पॉलीओस्टेटिक लीजन देखने को मिलते हैं या फिर मल्टीपल लीजन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जो ट्यूमर्स होते हैं जिनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इसमें मल्टीपल ओस्टेटिक लीजन देखने को मिलेंगे। तो निमोनिक कैसे याद रखना है? इसको याद रखेंगे निमोनिक से फॉग से याद रखेंगे। तो फॉग एफ से क्या हो जाएगा? एफ से हो जाएगा फाइब्रिड डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा, ओ से हो जाएगा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा देखने को मिलेगा, और जी से हो जाएगा जीसीटी देखने को मिलेगा, और ई से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा ई2 देखने को मिलता है, ई से एनकॉन्ड्रोमास देखने को मिलेगा, और दूसरे क्या देखने को मिलेगा हमें? इविंग सार्कोमा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्यूमर की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्यूमर कौन सा होता है? रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर की बात करते हैं। तो रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो निमोनिक याद रखना, ओएमसी करके याद रखना। ओ से ओस्टियोसार्कोमा देखने को मिलेगा, सेकंड मोस्ट जो रेजिस्टेंट ट्यूमर होता है वो मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा देखने को मिलता है, जो थर्ड मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो कॉन्डोसार्कोमा देखने को मिलेगा हमें। अब बात करते हैं ये जो रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर है इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी? ट्रीटमेंट क्या प्रेफर करेंगे? तो रेडियो तो एक्चुअली क्या है? रेडियोथेरेपी, तो वो उससे क्या होगा? रेडियो से तो ऑलरेडी वो रेजिस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ट्रीटमेंट मॉडलिटी के अंदर? इनमें हमें कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होगी वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करते हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शन है इनके लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीफर क्या कर सकते हैं? प्रीफर कर सकते हैं क्यूरेटाज कर सकते हैं। क्यूरेटाज में क्या करेंगे हम? क्यूरेटाज का मतलब होता है झाड़ू लगाना। क्यूरेटाज का मतलब क्या होगा? झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाना का मतलब क्या होगा? जो हमारे नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या करेंगे? उसको डेब्राइडमेंट से क्या करें? क्यूरेटाज करके अलग कर देंगे। सेकंड होता है एक्सटेंडेड क्यूरेटाज होता है। एक्सटेंडेड क्यूरेटाज में क्या करता है हमें? इसमें झाड़ू लगाते हैं प्लस पोछा लगाना होता है। तो एक्चुअली बात करते हैं झाड़ू का मतलब क्या? क्यूरेटाज नेक्रोटिक टिश्यू इनको क्या करना होगा हमें? उनको क्या करना होगा? उनको अपने बाहर निकालना होगा। अब बात करते हैं जो एक्सटेंडेड क्यूरेटाज में क्या करते हैं? क्यूरेटाज प्लस केमिकल यूज करते हैं। केमिकल क्या करते हैं? केमिकल हो गए जो ट्यूमर सेल्स हो उनको क्या करें? किल करने में काम आएंगे। तो हम कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली? तो हम यूज करते हैं फिनॉल का यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? और हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखो क्यूरेटाज का मतलब क्या होगा? क्यूरेटाज का मतलब हो गया, क्यूरेटाज का मतलब हो गया झाड़ू लगाना होता है। और जो बात करें हम केमिकल का यूज कर रहे हैं किसके लिए? एक्सटेंडेड क्यूरेटाज के अंदर केमिकल भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसका मतलब हो गया एक्सटेंडेड क्यूरेटाज, केमिकल का मतलब हो गया पोछा लगाना। तो पोछा लगाना में क्या यूज करते हैं? केमिकल कौन सा यूज करते हैं हम? इसमें हम यूज करते हैं फिनॉल यूज कर सकते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं
एक्सीजन की बात करते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो सर्जरी प्रेफर करते हैं वो कौन सी करते हैं? वाइड लोकल एक्सीजन प्रेफर करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये देखो फोटो देखो इसमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नेक्रोटिक टिश्यू जो पार्ट होता है उसके अलोंग क्या करते हैं, हेल्टिव टिश्यूज होते हैं 3 सेंटीमीटर अलोंग, इसको क्या करना होता है, इसको एक्सरसाइज करना होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वाइड लोकल एक्सीजन विद 3 सेंटीमीटर करना होता है। अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल की, बात करेंगे ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करता है। तो जनरल प्रिंसिपल हम सबसे पहले बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर के लिए और कार्टिलेज ट्यूमर के लिए क्या प्रेफर करना होगा। अब ट्यूमर कैसा है, अगर बिनाइन ट्यूमर है, कार्टिलेज ट्यूमर है, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन जो मॉडलिटी यूज करते हैं वो क्या करेंगे, पेशेंट को हम ऑपरेट करना चाहेंगे। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड के अंदर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे मोस्ट कॉमन सर्जरी कौन सी प्रेफर करते हैं, मोस्ट कॉमन सर्जरी प्रेफर करते हैं हम वाइड लोकल एक्सीजन करते हैं विद 3 सेंटीमीटर मार्जिन को लेना होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सिस्टिक लीजन की बात करें। अब कैसा है लीजन, कैसा है, सिस्टिक लीजन है। जैसे कैसा सिस्टिक लीजन होगा, सिंपल सिस्टिक लीजन होगा। फिर बात करते हैं सिंपल को क्या बोलते हैं अपन, यूनिकैमरल बॉन सिस्ट बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्यूरेटाज करना पड़ेगा। याद कैसे रखना है, तो याद रखने के, याद रखो सिस्टिक में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और बात करो क्यूरेटाज में उसका फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर इसका भी क्या है, सी है। तो बात करें तो सिस्टिक लीजन उसके लिए क्या प्रेफर करेंगे, उसके लिए हम क्यूरेटाज प्रेफर करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है, क्या एक्सटेंडेड क्यूरेटाज किन में करते हैं। तो एक्सटेंडेड क्यूरेटाज करते हैं 4 कंडीशन में यूज करेंगे। निमोनिक क्या होगा, निमोनिक मैंने बनाया है केस करके बनाया, तो केस से क्या होगा, सी से हो जाएगा, कॉन्डोब्लास्टोमा के अंदर यूज करेंगे हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज। और उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, एन्यूरिज्म बॉन सिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जी से हो जाएगा, जीसीटी के अंदर यूज करेंगे हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज। और ई से हो जाएगा एनकंटोमास के अंदर। तो इन 4 जगह पर हम क्या यूज करेंगे, इसके 4 जगह पर हम यूज करेंगे एक्सटेंडेड क्यूरेटाज यूज करेंगे। एक्सटेंडेड क्यूरेटाज का मतलब क्या हो गया, क्यूरेटाज प्लस केमिकल का। जो क्यूरेटाज का मतलब क्या है, क्यूरेटाज का मतलब झाड़ू लगाना। और एक्सटेंडेड क्यूरेटाज में क्या, क्यूरेटाज प्लस जो केमिकल यूज करते हैं, केमिकल को क्या बोलेंगे, पोछा लगाना। और जो केमिकल यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं, फिनॉल यूज करते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं ट्यूमर कैसा हो, लीजन कैसा हो, मैलिग्नेंट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे ट्रीटमेंट मॉडलिटी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू एडजुवेंट थेरेपी देंगे प्लस कीमोथेरेपी को यूज करते हैं। उसके बाद फॉलो बाय कैसे करेंगे, फॉलो बाय हम सर्जरी को, जो सर्जिकल जो मेथड होता है, जो सर्जरी होता है उसको मॉडलिटी को यूज करेंगे। थर्ड क्या करेंगे, फॉलो बाय हम क्या करें, एडजुवेंट कीमोथेरेपी को प्रेफर करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इविंग सार्कोमा की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर कौन सा आता है, तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर देखने को मिलता है हमें इविंग सार्कोमा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या होगी, रेडियोथेरेपी देंगे। जो मैंने अभी बात कर, जो मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर कौन सा होता है, तो निमोनिक था ओएमसी, ओफिस ऑस्टियोसार्कोमा। जो ऑस्टियोसार्कोमा होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर होते हैं बोन के।